आज बेनियाबाग में यातायात माह में यातायात जागरूकता का अभियान शुरू किया गया, जिसमें सारे यूनियन को हम लोगों ने आमंत्रित किया, लेकिन कुछ यूनियन के लोगों ने चालकों को सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए काम में सहयोग न देने के लिए अपने जो आज तक करते हुए आए हैं उससे उन्हें दिक्कत हुई और इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए। ऐसे यूनियन को चिन्हित करिए जो आपको सिर्फ शोषण करने के लिए है और आपके सम्मान और अधिकार के लिए जो भी समस्या और समाधान के लिए कार्यक्रम या रास्ते बनाए जाते हैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे यूनियन को आप लोग बहिष्कार करें और चिन्हित करें कि यह लोग आपसे नाम पर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रहा है। ऐसे यूनियन और संगठन के सावधान। इस कार्यक्रम में यातायात विभाग और आरटीओ विभाग अधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला, पूर्वांचल अध्यक्ष घनश्याम यादव, मंडल अध्यक्ष कमलाकर सिंह गुड्डू, जिला अध्यक्ष जुबेर खान बागी, महानगर अध्यक्ष अशोक सेठ और जिले के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर चालकों को जागरूक करने का काम करने का संकल्प लिया गया। और हमारे परीक्षा और तमाम चालक यातायात माह हर साल मनाया जाता है और ये नवंबर माह में मनाया जाता है, लेकिन हर बार यातायात माह केवल नाम के लिए मनाया जाता है, उसमें जो जरूरी चीज़ें उस पर काम नहीं हो। जो है परिषद आते हैं उनको सम्मान दीजिए, अपनी पार्टी में जो है मान बढ़ाइए। जो है इसी तरह जो है अपने कार्ड का पेपर ख़त्म होता है उसका पेपर तुरंत बनवाइए जो है, क्योंकि पहले जो है लाइसेंस का रिन्यूअल करा दीजिए जो है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। सवारी हाथ में रहे तो आप गाड़ी को साइड लगाएं और ऐसी जगह लगाएं कि यातायात व्यवस्था उससे प्रभावित ना हो। और बहुत से चालक हमारे ऐसे नौजवान भाई जो सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हैं, नियम सिस्टम को फॉलो करना उनके समझ में आता नहीं है, कभी समझना ही नहीं। ऐसे चालकों को जागरूक करना आप सभी लोगों को। जैसे अभी आपने देखा पता लगा हुआ तमाम तरह के जो यातायात विभाग के या यातायात नियम है उनके बारे में जानकारियाँ दी। अगर उन नियम और जानकारियों का आप फॉलो करें तो जो चालान की समस्या है और जो आपके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ होता है उससे आप लोग कहीं न कहीं आपके जो सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है उसमें आप भी बराबर के हकदार नियम है, उन्हें आपको पालन करिए, तब आपकी सम्मान और अधिकार। एक विभाग का दूसरे साथ ऐसा भी मौजूद है, हम लोग बराबर प्रयास करते हैं, लेकिन चालक इस प्रयास में सहयोग नहीं मिलेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि रोड पर चलना आपको है, सिस्टम को फॉलो करना आपको है। हम आपकी व्यवस्था को बनाने में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को बनाना, उसको संभालना आप लोगों को, वो काम आप लोगों को करना। अगर अपने सम्मान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। हमने देखा है बहुत सी गाड़ियों में बाजे लगे हुए, उसमें अश्लील गाने बजते हैं और बहुत तेज आवाज में बजते हैं। मैं तो प्रशासन से मांग करूँगा कि गाड़ियों में जो बाजे लगे हैं उन पर बैन करें, उन बाजों को निकलवाने का। वो प्रदूषण भी फैला रहे हैं और समाज को भी दूषित कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे लगाम लगाने की जरूरत है। यातायात विभाग और आरटीओ विभाग को इस पर को संज्ञान में लेकर इस पर जो उचित संविधान द्वारा कार्रवाई हो सकती है इस पर करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। इस पर भी और सबसे बड़ी समस्या जो बनारस की है स्टैंड को लेकर, कहीं भी ऑटो स्टाफ, ई रिक्शा स्टाफ नहीं बनाया गया, जबकि यातायात विभाग बराबर जो पार्किंग के चालान करते हैं। तो यातायात विभाग को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बनारस में कहीं पार्किंग है नहीं, तो चालक जहाँ भी खड़ा होगा वो तो पार्किंग में खड़ा होगा। तो यातायात विभाग को नो पार्किंग का चालान गाड़ियों को करना बंद करें, ये चालकों के हित में होगा और यातायात
पार्टी बहुत है, बहुत सी कन्या है, हमने भी कन्या है, और शासन में कन्या है। आपस में एक दूसरे को सहयोग करके साथ मिलकर एक दूसरे को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम बनारस को स्मार्ट सिटी में अपने चालकों को स्मार्ट नहीं बना सकते। एक प्रयास है हम लोगों का कि कुछ अच्छा किया जाए, उस कड़ी में ये कार्यक्रम है। आगे भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरह आज आप लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं उसी तरह हम लोगों का साथ देते रहेंगे और आने वाले दिन में बनारस स्मार्ट सिटी में हमारा चालक भी स्मार्ट बनता हुआ दिखेगा। 2 साल में कई सारी मीटिंग में आपकी यूनियन का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, बड़ी बड़ी मीटिंग में जो आपका दर्द है, जुबेर भाई ने, गुड्डू भाई ने, घनश्याम भाई ने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, नगर निगम के हों, वीडियो के हों, पुलिस के हों, आपकी हर एक छोटी छोटी बात इन्होंने इतना मजबूती के साथ रखी है हर मीटिंग में, और ये दर्शाता है कि आपने कितना लगाओ। आपकी यूनियन की एकता ऐसे ही बनी रहे और ये इसकी बेनियाबाद लोग अपनी छवि है। पूरे बनारस में कोई ऐसा स्टेट नहीं है, हम लोग भी इसको जो है नंबर 1 मिलते हैं और यहाँ के चालक हमेशा अनुशासन रहते हैं। ये अनुशासन आपका बना रहे। हमारी नज़र में ये जो ऑटो टोटो सड़क पर दौड़ते हैं, आप लोग दौड़ाते हैं, चलाते हैं, ये सिर्फ 3 पहिए नहीं दौड़ते, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी साथ में दौड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि चालान करने से हमें कुछ हमारे वेतन में वृद्धि होती है, तो चालान करना अवॉइड करते हैं, चालान जहाँ तक ना हो करना ना पड़े। जैसा RTO साहब ने बताया भी है, RTO साहब कि चालान भी इसलिए करते हैं कि आपके पास कागज कम है, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास है लाइसेंस नहीं है, कल को कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसमें आप जो है कोर्ट के चलिए फंसे रहें। तो इंश्योरेंस वगैरह अपने कागज कंप्लीट रखें। और यूनियन के तो जो बहुत अच्छा लगा मुझे, गुड्डू भाई ने भी बताया कि सभी के सब कागज पूरे हैं। इनको तो मैं चेक भी नहीं करता हूँ, यहाँ के कागज ऑटो टोटो को हम कभी चेक भी नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि इनके सबके कागज पूरे हैं ना। ये नमस्कार साथियों, मैं कमलाकांत सिंह गुड्डू। आज किस तरह की बैठक हुई है? और ये यातायात माह जागरूकता अभियान के तौर पे हम लोगों ने एक आयोजन किया था, जिसमें हमारे ARTO महोदय, ट्रैफिक महकमे के लोग मौजूद रहे, हमारे यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे, चालक रहे और हमारे मीडियाकर्मी भी मौजूद रहे। क्या करना चाहेंगे इस दौर में जिस तरह से ई-रिक्शा चालकों के साथ शोषण हो रहा है? बराबर किसी भी चालक के साथ अगर गलत होता है तो उसको मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं, और जो भी चालक हमारे पास समस्या लेके आता है, चाहे किसी भी एरिया का रहता है, मैं वहां के चाहे SI हों, चाहे SHO हों, चाहे CO साहब हों, चाहे DCP साहब हों, CP साहब हों, किसी से भी मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूं उस चालक के प्रति, जिस चालक के खिलाफ कोई अगर गलत काम किया जाता है, जिसे प्रताड़ित किया जाता है उस चालक को, तो मैं कहीं भी किसी भी अधिकारी से उसकी सिफारिश करता हूं कि ऐसा काम दूसरे के साथ ना हो। इस तरह से स्टैंड को लेकर काफ़ी समस्या रही है और काफ़ी मुद्दे रहे हैं। स्टैंड की समस्या को लेकर के हम जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ जो मीटिंग करते रहते हैं और अधिकारियों के पास जाते रहते हैं, उसमें एक सफलता सिर्फ बेनियाबाग को मिली है। लेकिन उम्मीद ये लग रही है कि अब इस महीने में ज़रूर कुछ न कुछ निर्णय निकलने वाला है, क्योंकि अपर नगर आयुक्त अनिल यादव जी से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस महीने में आपके यहाँ ऑटो स्टैंडों की व्यवस्था में कुछ न कुछ सुधार लाएंगे। जिस तरह से तमाम ई-रिक्शा चालकों पर QR कोड लगाया गया है और काफ़ी लोग बिना QR कोड के चल रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी समस्या हो रही है। नहीं, गलत है। अगर QR कोड लगाया गया है तो अपने अपने एरिया में चलने के लिए लगाया गया है। जिस तरह से बनारस में भीड़ बढ़ रही है, भीड़ को देखते हुए सभी लोगों को अलग अलग रूट बना दिया गया है कि आप इस रूट में चलें, ताकि जनसंख्या जो एक जगह जा कर के बेनिया और गोदौलिया मैदागिन में हो जाती थी वो न हो। डाइवर्जन किया गया, रूट बना करके डाइवर्जन किया गया, तो ये अच्छा है, रूट बढ़िया है। एक दूसरे के रूट में नहीं जाना चाहिए, दूसरे की रोजी रोटी लेने से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने एरिया में जो मिल रहा है उसमें संतोष है। कोतवाली में जो टोटो चालक के साथ घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये शर्मनाक घटना है। मैं CP साहब से निवेदन करूंगा, कल मैं जाऊंगा CP साहब से निवेदन करूंगा
कि कोतवाली में जो चालक के साथ घटना हुई है उसके टोटो को परसों रात में 8 बजे खड़ा किया गया और कल रात में छोड़ा गया। उसके बाद 4,500 रुपया उस चालक से लिया गया है और उसका सबसे बड़ी बात बारकोड, जो टोटो पे बारकोड लगा हुआ, पीला बारकोड लगा हुआ था, वो उसका बारकोड कोतवाली के अंदर से चोरी हो गया। हम FIR दर्ज कराने जाते हैं थाना कोतवाली में और थाना कोतवाली से ही चोरी हो रहा है। तो ऐसी शर्मनाक घटना से पूरे बनारस को शर्मसार कर दिया गया है और हम चाहेंगे कि हमारे CP साहब वहाँ के कैमरे को, CC कैमरे को खोल करके देखें कि किसने ऐसा काम किया है, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का काम करें और उसे उठा के जेल भेजें ताकि फिर दूसरे किसी थाना कोतवाली में चौकी में इस तरह की घटना न होने पाए। जिस तरह के ड्राइवरों को बांटने का काम किया जा रहा है, कई संगठन हैं जो ऑटो रिक्शा को अलग और ई रिक्शा को अलग अलग करके आंदोलन कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं मामले को? गलत है। इन चालकों को बांटने का क्या मतलब है? चालक माने चालक, चालक प्रधानमंत्री का भी चालक है, राष्ट्रपति का भी चालक है और ऑटो टोटो चलाने वाला भी चालक है। तो चालक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसे में आज आप इस चैनल के माध्यम से चालकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? देखिए, चालकों को मैं यही हमेशा मांग करता हूं कि चालक हमारे अगर गलती करते हैं तो उनको बताया जाए, संगठन को बताया जाए, यूनियन के पदाधिकारियों को बताया जाए, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रह चुकी है। अब यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी के द्वारा मैसेज दिया जाना चाहिए कि ये चालक गलत कर रहा है। उस चालक के खिलाफ जो भी मतलब स्टैंड बनाए गए हैं, उसके संचालन करने वाले जो लोग हैं, उस गाड़ी का नंबर देख करके उस चालक को कहीं न कहीं बैठा कर समझाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि इस तरह से ही हो। और प्रशासन से किस तरह की मांग रखेंगे? प्रशासन से हमारी मांग है कि अगर चालक गलती करता है उसे सजा के तौर पे आर्थिक स्थिति 100-200 रुपया उसका जुर्माना कर दिया जाए, तत्काल किया जाए। उसमें मालिकों के ऊपर गड़बड़ जा रहा है। जैसे मालिक गलती नहीं कर रहा है, मालिक ने तो गाड़ी दे दिया है आपको चलाने के लिए, लेकिन गलती अगर आपसे होती है तो 100-200 से ऊपर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। QR कोड को कितना सही मानते हैं आप? QR लगा है इस तरह से जानते हैं, तत्काल किया जाए। उसमें मालिकों के ऊपर गड़बड़ जा रहा है। जैसे मालिक गलती नहीं कर रहा है, मालिक ने तो गाड़ी दे दिया है आपको चलाने के लिए, लेकिन गलती अगर आपसे होती है तो 100-200 से ऊपर जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। QR कोड को कितना सही मानते हैं आप? लगा है इस तरह से जानते हैं, बनारस में जो जनसंख्या बढ़ रही थी, सारी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जा रही थी, पूरा शहर जाम हो जा रहा था। आज शहर जाम नहीं है, सभी लोग अपने अपने एरिया में जो भी QR कोड मिला है उसमें कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बिना बार कोड वाले भी जो बाहर एरिया चल रहे हैं, जैसे चौका घाट से उधर चल रहे हैं, अंद्रापुर से उधर चल रहे हैं, तो उधर के भी कई स्टेशन मिल रहे हैं, कई ऐसे प्लेस मिले हैं जहाँ से उनको साधन मिल रहा है, वो कमा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ड्राइवर हमारा भूखा मर नहीं रहा है। जी, मैं घनश्याम यादव, रिक्शा चालक कल्याण समिति से जिला अध्यक्ष। इस तरह से ई रिक्शा चालकों के साथ बराबर सोचो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहीं न कहीं हमारे जो स्थानीय प्रशासन काफी जिम्मेदार है और वो भी निचले तबके के। हमारे उच्च अधिकारीगण की तो नियत और मंशा दोनों साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी नियत और मंशा पे जो है कहीं न कहीं जो निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी है वो कालिक पोत रहे हैं। उदाहरण के स्वरूप आप देखा जाए तो इसमें सबसे भ्रष्ट अगर थाना है तो वो है कोतवाली थाना। प्रतिदिन गाड़ियों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाना, थाने के अंदर बंद करना और सौदेबाजी करना, ये आम दिनों की इनकी दिनचर्या हो गई है। जब भी जाया जाता है सारा पेपर वर्क आउट ओपन है, अपडेट है, उसके बावजूद गाड़ियों को बंद किया जाता है। प्रशासन जो है बराबर आप लोगों को सुविधा देने की बात करती है, लेकिन पूरा आप लोगों को नहीं होता। प्रशासन देने की बात करती है, हमारे माननीय CP महोदय का भी मंशा एकदम साफ है, ADCP राजेश पांडे का भी मंशा साफ है, हमारे ADCP लाल सिनेप्पा साहब का भी मंशा साफ है। लेकिन कहीं न कहीं बताया हमने आपके चैनल के माध्यम से, निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं ये इनकी पलीता लगा रहे हैं। ये इस बनारस को जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बजाय भ्रष्टाचार युक्त बना के रखे हैं। पूरे शहर को इन्होंने डुबो के रख दिया है। इनको केवल पैसा ही दिख रहा है, किसी गरीब का ये देख ही नहीं रहे। आप खून बेच दो, मांस बेच दो, लेकिन हमको लाकर पैसा दे दो।
ये इनकी बन चुकी है दिनचर्या। क्या मांग रखते हैं आप बराबर? अब इस मामले में हम लोग कल पूरा सीपी साहब से वहां मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर ऐसे भ्रष्ट अगर इंस्पेक्टर को या कोतवाली में जो सिपाही है, दीवान है, अगर उनको अविलंब नहीं हटाया जाता है तो एक आंदोलन फिर हम लोग करने के लिए बाध्य है, जो कि गांधीवाद तरीके से। मैं गिरजा शंकर शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा एवं 3 व्हीलर चालक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ पे हमने यातायात के लिए एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें सारे अधिकारी आए थे ऑटो वाले और आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए। हाँ, वैसे तो हमारी टीम यहाँ पे पिछले 4-5 साल से काम कर रही है, लेकिन आज से जमीनी स्तर पे काम करेगी। उसके लिए हमने पूर्वांचल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महामंत्री और पूरे बनारस की जो भी हमारी टीम है, आज से अपना यहाँ पे काम करेगी। चालकों और पदाधिकारियों को मैं यही, जो भी उनकी चालकों की समस्याएं हैं, सबसे पहले उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। कोई भी अगर दिक्कत होती है किसी भी चालक को, चाहे वो ऑटो चालक हो या रिक्शा चालक हो, सभी की समस्याएं सुनी जाएं और उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और अगर कोई अधिकारी उस चीज पे अमल नहीं करता है तो उसके लिए कड़ा एक्शन लिया जाए। आज के इस संगठन के बारे में, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? आज ऑटो 3 रिक्शा व्हीलर के एसोसिएशन का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं और आपके हाथों से संगठन का विस्तारीकरण किया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर, केंद्रीय स्तर, मंडल स्तर व जिला स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति किए गए हैं। वो उनसे अपेक्षा की गई है कि आप सभी जो है जब यहाँ से निकलेंगे तो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने अपने चालकों को जागरूक करने का काम करेंगे, अपने समाज को जागरूक करने का काम करोगे और आप वो सारी गलत कामों से चालकों को दूर रखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे चालकों की छवि खराब होती है। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बराबर संगठन संगठित होते रहे हैं और चालकों की समस्या पर आप बराबर बात करते रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये जो बनारस का संगठन तो पहले से मौजूद था और जिलाध्यक्ष हमारे घनश्याम जी थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और बनारस के लमसम चालकों की समस्या को मजबूती से उठाया और आज एक बेहतरीन काम इन्होंने किया। उसको देखते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इनको पदोन्नति करते हुए पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी, ताकि बनारस के आसपास जिलों सहित पूर्वांचल के जिलों में भी पूर्वांचल अध्यक्ष घनश्याम यादव जी द्वारा चालकों के लिए एक अच्छा काम जो बनारस में कर रहे हैं वो और जिलों में किया जाए, ताकि हमारा संगठन और जिलों में मजबूती से चालकों की व्यवस्था, उनके सम्मान के लिए काम करे। इसलिए इस संगठन का विस्तार करते हुए पूर्वांचल स्तर पर काम करने का निर्णय लिया गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और हम लोग उनके निर्णय का स्वागत करते हुए और चालकों के समर्पित होकर उनके लिए बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हमारे मंडल अध्यक्ष का भी नियुक्ति हुई है, जिनको भी लोग भली भांति जानते हैं, कमलाकांत सिंह उर्फ गुड्डू, ये भी चालकों के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो इस तरह अब हम लोगों का लक्ष्य ये है कि बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश ऑटो चालक एवं 3 व्हीलर एसोसिएशन एक अच्छा काम करते हुए एक अच्छी पहचान बनाए और चालकों की जो मान सम्मान की जो लड़ाई छिड़ी है, उस लड़ाई में हम लोग जीत हासिल करें। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से संगठन काफी औसत कार्य कर रहा है। आज नियुक्ति हुई है तमाम कुछ पदों की, तो क्या कहना चाहिए इसके लिए? मैं 3 व्हीलर चालक वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि हमारे वेलफेयर एसोसिएशन का विस्तारीकरण किया गया, जिसमें मंडल स्तर, पूर्वांचल स्तर और जिले स्तर की कमेटी का गठन किया गया है। इसमें सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के अपना विस्तार करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। एसोसिएट या बराबर चालकों की आवाज उठाते रहे हैं और आज आपको एक नई जिम्मेदारी
मिली है, किस तरह की खुशी है इसको लेकर और तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले जो है कि जो यूनियन पहले जो काम कर रहा था और चालकों के हित में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही थी, और मैं एहसानमंद रहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो बनारस में अपनी विस्तारीकरण किए इस एसोसिएशन को लेकर, और जिसमें हमें नई जिम्मेदारी दी गई। मैं एक महानगर अध्यक्ष होने के नाते नियुक्त हुआ हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस एसोसिएशन को और आगे बढ़ाऊंगा और चालकों को जागरूक करूंगा, और कहीं भी आज चालकों का अगर शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, तो पूरी एसोसिएशन और पूरी हमारी टीम चालकों के हित में काम करेगी। काफी वर्षों से आप चालकों के लिए कार्य कर रहे हैं, आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस मौके पर यही बस कहना चाहेंगे कि जितने पदाधिकारी गण हैं मिलजुल कर आपस में काम करें, चालकों का भलाई इसी में है। सब जगह प्रचार करें, प्रसार करें और चालकों के हित में काम करें, बस ज्यादा। जिस तरह से आपको इस एसोसिएशन में नई जिम्मेदारी दी गई है, नया पद है, किस पद पर आपको नियुक्त? मुझे संगठन महामंत्री बनाया गया है, और मैं चालकों को मैं जागरूकता करना चाहता हूँ कि एक साथ सब लोग रहे, और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी से और महानगर अध्यक्ष महोदय जी से संपर्क करें। कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो उससे हम लोग देखकर इस दिक्कत का अनुरोध करेंगे। फोटो खिंचा रहा है।